मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, कहाँ पर है माँ? मम्मी जी मेरे पास में ही बैठी हैं, आराम कर रही है ना। ठीक है, माँ से बात करवाना। मम्मी से बात कराऊं? 1 मिनट, अभी कराती हूँ। सुन बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे को जरा सी भी भनक होने दी ना कि मैं तुझे कैसे रख रही हूँ तो खाल उतार लूंगी तेरी, समझी? लीजिए, बात कीजिए। हाँ बेटा। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, हाँ राघव, मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना। बहुत सारे काम होंगे ना आपको, आप उन्हें करो, मैं भी घर के काम निपटाती हूँ। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ बात। ओके बाय। वैसे हिमांशी सही है ना, वहाँ तुम्हारा पति देश की सेवा कर रहा है और यहाँ तुम मेरी सेवा कर रही हो। हाँ, ये तो है। एक फौजी की वाइफ होने के ना अलग ही फायदे हैं। वो बेचारा वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है और मैं यहाँ पे ऐश, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसी के घर में। और रही बात उसकी माँ की, तो उसकी माँ को तो मैंने नौकरानी बना के रखा है। क्यों बुढ़िया? बहू, मेरे बाल छोड़, दर्द हो रहा है। चल अब निकल यहाँ से, घर में ना बहुत काम पड़ा, उसको जाके कर ले। और वैसे भी मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, समझी? निकल अब। क्यों बेबी? हिमांशी, राघव, बेटा, तुम तो कॉल पे बोल रही थी कि तुम काम कर रही हो और माँ आराम कर रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? राघव, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ ना। हिमांशी, कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम इन सब चीजों को? तुम मेरी माँ को टॉर्चर कर रही हो, उनसे काम करवा रही हो, उन्हें परेशान कर रही हो, और ये तुम्हारा आशिक तुम्हारी गोद में लेटा हुआ है। क्या है ये सब? क्या समझूं मैं? राघव, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वैसे तुम मंथ के एंड में आने वाले थे ना, अभी कैसे आ गए? हाँ, और तुमने इसी चीज का फायदा उठाया, क्योंकि तुम्हें पता था मैं तो लेट आऊंगा, और इसलिए तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा देती रही, मेरी माँ को टॉर्चर करती रही और अपने इस आशिक के साथ मजे लेती रही कि मुझे क्या ही पता चल जाएगा। पर कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, और आज देखो सच सामने आ ही गया। पर राघव, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें ये सब पता कैसे चला? मुझे माँ ने बताया, चिट्ठी भेज के। और जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम इतना गिर सकती हो। इसलिए मैं खुद आ गया सच जानने के लिए। सच मेरे सामने है, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मुझे माँ ने बताया, और ये सब देख के मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो इतनी गिरी हुई है। तुम्हें पता है, मैं घर से दूर था, काम कर रहा था, पर मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बीवी है जो मेरे घर का ख्याल रखेगी, मेरी माँ का ख्याल रखेगी। पर नहीं, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था हिमांशी। सॉरी राघव, मैं मानती हूँ मैंने जो भी किया वो सब गलत था। मुझे अपनी गलती पे पूरा अफसोस है, पर प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आई एम रियली सॉरी। हिमांशी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? ये सॉरी, ये लास्ट चांस, ये गलती के लिए होता है जो इंसान अनजाने में करता है। पर तुमने जो किया है ना, वो पूरे होशोबाज में और जानबूझ के किया है, जो कि गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं होती। अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हें जान से मार दूं। राघव, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, आपको इतना परेशान किया जा रहा है। मुझे माफ कर दो माँ। बेटा, तू माफी मत मांग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मेरी बात सुनी और सच समझकर तू यहाँ पर आया और तूने मेरा साथ दिया। जीता रहे बेटा, जीता रहे।